घर निर्माण से संबंधित अपने प्रश्नों को हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह के लिए कमेंट्स बॉक्स में पूछें और घर निर्माण से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कंक्रीट हमारे घर के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये आपके स्ट्रक्चर को मजबूती और अच्छी पकड़ देता है। इसे रेती, सीमेंट, बजरी और पीने योग्य पानी को सही अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। कंक्रीट को हम ड्रम मिक्सर से या हाथों से बनाते हैं। समझेंगे कुछ बातें कंक्रीट मिक्सिंग के बारे में। जब कम मात्रा में कंक्रीट चाहिए, तब हाथों की मदद से कंक्रीट को मिला सकते हैं। इसे मजबूत सतह पे मिलाएं, जैसे कि एल्यूमीनियम या स्टील शीट पे, जिससे जमीन में होने वाले पानी के रिसाव से बचा जा सकता है। सबसे पहले सीमेंट और रेती को निर्धारित मात्रा में मिलाएं। इसका एक समान रंग आना चाहिए। फिर इस मिश्रण के ऊपर निर्धारित मात्रा वाले बजरी को डालकर उन्हें फावड़े से अच्छे से मिलाएं। मिश्रण के बीचों बीच एक गड्ढा बनाकर उसमें पीने योग्य पानी मिलाएं और बाहर से अंदर की तरफ मिलाते रहें। तब तक मिलाएं जब तक मन चाहे गाढ़े घोल वाला कंक्रीट ना बन जाए। हाथ की मदद से कंक्रीट मिलाते वक्त 10% ज्यादा सीमेंट लगता है। ध्यान रहे, मिश्रण को कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर उपयोग करना बहुत जरूरी है, वरना कंक्रीट सख्त हो सकता है। अब ड्रम मिक्सर के साथ कंक्रीट कैसे बनाएं, ये जानेंगे। जहां ज्यादा मात्रा में कंक्रीट बनाना है, वहां ड्रम मिक्सर से बना कंक्रीट ज्यादा उचित होता है। इससे कंक्रीट ज्यादा मात्रा में और कम वक्त में बनता है। सबसे पहले मिक्सर को अंदर से साफ करें। पिछले काम से बची गंदगी को हटा दें और ड्रम में अंदर से सीमेंट स्लरी की परत लगाएं। ड्रम मिक्सर की ब्लेड्स को जांचें, वो सही होने चाहिए। सारे सामग्रियों को निर्धारित मात्रा में एक एक कर मिलाएं। पहले रेती, फिर सीमेंट, बजरी और अंत में पानी। ऐसा करना कंक्रीट के अच्छी गुणवत्ता के लिए जरूरी है। ध्यान रहे, मिश्रण को थोड़े थोड़े मात्रा में ही तैयार करें और फिर मिश्रण को कम से कम 2 मिनट तक मिलाते रहें। मिश्रण में अधिक मात्रा में पानी कभी न डालें। ऐसा करने से मिश्रण की मजबूती कम हो जाती है। कंक्रीट मिक्स होने के बाद उसे जल्द इस्तेमाल नहीं किया तो मिश्रण सख्त हो सकता है। ध्यान रहे, मिश्रण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त झटका नहीं लगना चाहिए। इसीलिए कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसिंग का काम सजग रहकर करें। ध्यान रहे कि कंक्रीट डालते वक्त फॉर्म वर्क के अलाइनमेंट को कोई धक्का ना पहुंचे। ख्याल रखें कि कंक्रीट को 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से ना डालें और अगर हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा हो तो शूट्स का इस्तेमाल करें। अगर स्लैब कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो फॉर्म वर्क के एक कोने से कंक्रीट को डालना शुरू करें और स्लैब ढलानों वाला है तो हमेशा ढलान वाले साइड से काम शुरू करें। इस काम के लिए कंक्रीट में कम पानी डालें। कंक्रीट प्लेस करने के बाद उसकी कॉम्पैक्टिंग नहीं हुई तो कंक्रीट खोखला हो सकता है। कॉम्पैक्टिंग एक जरूरी प्रक्रिया है। कॉम्पैक्टिंग में कंक्रीट मिश्रण में फंसी हवा या एयर बबल्स निकल जाते हैं, जिससे कंक्रीट की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ जाती है। छोटे मोटे कंक्रीट वर्क में मैनुअल कॉम्पैक्टिंग करें, जैसे कि स्टील रॉड से रॉडिंग या वुडन क्रॉस बीम से टैंपिंग। स्लैब और समतल जगहों पर भी कॉम्पैक्टिंग करते हैं। वाइब्रेटर्स की मदद से मैकेनिकल कॉम्पैक्टिंग कर सकते हैं। इससे कॉम्पैक्शन और प्रभावी हो जाता है। आमतौर पे फुटिंग्स, बीम्स, स्लैब और कॉलम्स जैसे स्ट्रक्चर्स में नीडल वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल होता है। नीडल वाइब्रेटर इस्तेमाल करते वक्त नीडल हमेशा सीधा डालें और नीडल रीइंफोर्समेंट और फॉर्म वर्क प्लेट से दूर रहना चाहिए। 15 सेकंड से ज्यादा नीडल से एक जगह वाइब्रेट ना करें और नीडल को धीरे से सीधा निकालें। ध्यान रहे, वाइब्रेटर का शाफ्ट पाइप ज्यादा बेंड ना हो, इससे पाइप टूट सकता है। और काम के बाद नीडल और शाफ्ट पाइप को जरूर साफ करें।
ये थी कुछ बातें कंक्रीट कॉम्पैक्टिंग के बारे में। अब देखेंगे कि उसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है। आपके कंक्रीट के चिकने और समतल सतह के लिए उसका फिनिशिंग करवाना जरूरी होता है। कंक्रीट की फिनिशिंग का काम अलग-अलग पड़ावों में होता है। सबसे पहले स्क्रीडिंग। इसमें कंक्रीट के ऊपरी सतह से ज्यादा कंक्रीट को निकालते हैं। इससे हमें एक बराबर सतह मिलती है। अगला है फ्लोटिंग। स्क्रीडिंग के बाद फ्लोटिंग बड़े बजरियों को अच्छे से सेट करता है। इसे लकड़े के फ्लोट्स की मदद से किया जाता है। आखिर में ट्रॉवलिंग किया जाता है। इसमें आपको एकदम चिकनी समतल सतह मिलती है। इसमें स्टील ट्रोवेल का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे कि कंक्रीट के गीले सतह पे सूखे सीमेंट नहीं छिड़कने चाहिए। इससे सतह पे दरारें आ सकती हैं। समझेंगे ऐसे कुछ उचित और अनुचित बातें कंक्रीट कामों के बारे में। उचित बातें। सही मात्रा में रेती, सीमेंट, बजरी और पीने योग्य पानी को मिलाएं। एक बेहतर घोल तैयार करने के लिए पानी की मात्रा सही रखें और कंक्रीट मिक्स को कम से कम 2 मिनट तक जरूर मिलाएं। मिश्रण तैयार होने के बाद 30 से 45 मिनट के अंदर ही कंक्रीट का इस्तेमाल कर लें और उसके इस्तेमाल से पहले कंप्रेसिव टेस्ट जरूर कराएं। मौसम के अनुकूल ही कंक्रीट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसा मौसम रहेगा कंक्रीट वैसा सूखेगा। हमेशा फॉर्म वर्क के नीचे दिए गए प्रॉप्स की स्थिरता की जांच करते रहें। सुनिश्चित करें कि ट्रॉवलिंग करते समय कंक्रीट उसी दिशा में समाप्त हो और जोड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखिए। उन पर उचित फिनिशिंग करें। सही समय तक क्यूरिंग करें और ध्यान दें कि कंक्रीट सख्त होने तक उस पर कोई भी ना चले। अनुचित बातें। खराब या टूटे हुए फॉर्मवर्क का उपयोग ना करें, नहीं तो वो सीधा कंक्रीट को प्रभावित करता है। कंक्रीट में बिना धुले हुए बजरी या गिट्टी का उपयोग ना करें। ऐसा करने से कंक्रीट की मजबूती और टिकाऊपन कम हो जाती है। कंक्रीट की मजबूती के लिए सरियों की जाली सही तरीके से फिक्स होनी चाहिए। इसीलिए बिना कवर ब्लॉक के कंक्रीट प्लेसिंग शुरू ना करें। कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से ना गिराएं, क्योंकि इससे कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो जाएगा। कंक्रीट डालने के दौरान उसको एक स्थान पर ढेर ना करें और शुरुआती सेटिंग होने के बाद कंक्रीट में कंपन ना करें। कंक्रीट काम को तेज धूप और ज्यादा बारिश में ना करें। आप कंक्रीट के काम में इस्तेमाल करने के लिए अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन स्टोर से विभिन्न प्रकार के सीमेंट उत्पाद भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए बात घर की अल्ट्राटेक की ओर से।